अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान वक्त न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं फिशरी पे, और अगर मैं आपको अपने पीछे ही फिशरी का हाल दिखाऊं तो यहाँ पर जो लाखों रुपए आते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं। अगर यहाँ की हालत में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है मैं खुद भी जो बैलेंस हो रही हूँ, मुझसे खुद भी ठीक से खड़ा जा नहीं रहे। यहाँ से वहाँ तक जो है भारी सामान लेकर मजदूर जाते हैं। यहाँ के जो फिशरी मैन है वो सारे यहाँ से आगे जाते हैं, तो अजियत के साथ यहाँ से जाते होंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आखिर यहाँ पर जो लाखों रुपए आ रहे होते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? लोगों की जेब में जाते हैं यहाँ से वो पैसे। देखें, ये जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, पीसी का मतलब है पोर्ट क्लियरेंस। यहाँ से हार्बर से, पोर्ट से जब समंदर के लिए, शिकार के लिए समंदर में जाते हैं तो ये यहाँ पर पीसी निकालते हैं, यानी परमिशन होता है वो। और उसके बाद में इधर इनको कम से कम 10 से 12 इदारों में, ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता है, और हर जगह पर इनसे रिश्वत ली जाती है। ये जो रोना धोना कर रहे हैं ना, ये किसी गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता है। गवर्नमेंट की फीस अगर 500 है तो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है 5000 रुपया। तो ये बिल्कुल अंधेर नगरी है, कोई पूछने वाला नहीं है। मालिक, लांच मालिक इनसे परेशान है, और नाखुदा खलासी जो उनके ऑफिस में जाते हैं वो धक्के खाते हैं। मजबूरन लांच मालकान ने और नाखुदा हजरात ने अपने मिडल मैन को अप्रोच किया हुआ है, जो एजेंट है, जो पीसी बनाते हैं। अब वो पीसी बनाने वाले भी तंग आ गए हैं, क्योंकि उनको भी सारा दिन इंतज़ार करना पड़ता है। पहले एक पीसी पोर्ट क्लियरेंस निकलता था 10 से 15 मिनट में, और अब वो पीसी जब यहाँ पर लोग तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हर राउंड में करते हैं, हर राउंड में उनको 2 से 3 दिन उनके ज़ाया हो जाते हैं। और इसके अलावा कंजेशन इतनी है, पोर्ट में इतनी लांचें हैं, जो पार्क लांचें हैं, जो ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल लांचें हैं, उनके खड़ा होने पर वजह से लांच कम से कम 15 दिन में बाहर निकलती है। पहले लांच लोड होकर 2 दिन में बाहर चली जाती थी, अब उसको 15 दिन यहाँ पर तैयारी में और निकलने में लग जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बेरोजगारी हो रही है, वैसे भी महंगाई है। वो ये होता है कि जो क्रू तैयार करते हैं, जब उस पर दिन ज़्यादा लग जाते हैं यहाँ लांच निकलने में, उसमें 3, 4, 5 लोग शॉर्ट हो जाते हैं। जब वो शॉर्ट हो जाते हैं फिर एक अलग मुसीबत शुरू होती है। फिर उस 3-4 लोगों के नाम काटने के लिए, मज़ीद 3-4 लोगों को ऐड करने के लिए उसमें पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि वो जायज़ काम होता है, उसके बाद नाखुदा के पास इख्तियार होता है कि वो क्रू को चेंज कर दे, ये लॉ में लिखा हुआ है, इनके पास परमिशन है इसका, लेकिन उसके बावजूद उसको तंग करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई इधर का माई बाप है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट पे डालते हैं, वो कान बंद कर देते हैं, वो बुलाते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं होता है। सिर्फ ज़बानी कलामी दिलासे देते हैं, अमल नहीं होता है। आप देख लो, यहाँ के फुटेज भी आपके सामने आएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना बड़ा इदारा है, जिससे तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों का, यानी 15 लाख ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है, और इसको इग्नोर किया हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई मतलब है किसी भी किस्म की मदद नहीं है। उल्टा यहाँ के स्टेक होल्डर जो लांच मालिक हैं उनकी टांगें खींचते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं। तो बड़े मतलब अभी तंग है। मेहरबानी करके हमारी बात, फिशरी में जो क्रू गार्ड बनाए जा रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह जो बन रहे हैं, लिहाजा ये काम जो होना चाहिए चश्मा गोड पे भी, तो ये काम सिर्फ फिशरी में किया जा रहा है। इनको ये चाहिए कि सबके साथ उसूल एक रखें। यहाँ भी इंसान है, मुसलमान है, मजदूर लोग हैं, लिहाजा इनको भी ताउन दिया जाए। क्रू कार्ड चलो आप बना रहे हो, बना, कोई मसला नहीं है। पुराना कार्ड जो गुम हो जाता है खलासी का, तो आप उसमें 4000, 5000 जुर्माना जो लगा रहे हो, ये नहीं लगाओ। हमारे को जो तकलीफ हो रही है खलासी कार्ड से, हम किसी नागपुर के पास, मालिक के पास बिल लेने जाते हैं, वो ये कहता है कि ये 50,000 का बिल कैसे बन गया। तो एक पास 4000 रुपये का बन रहा है, 10 खलासी के पास हमने बनाया, 40,000 रुपये उसमें खर्चा आ रहा है। उसके अलावा पीसी के जो मामला थे 10-15 हज़ार वो लगा के टोटल 55,000 की पीसी पड़ती है। तो ये मालिक लोग सिर्फ शोर करते हैं, मालिक लोग सामने नहीं आते। ये एजेंट कितना लड़ेंगे? ये 40-50 अफसरान हैं जिनसे ये एजेंट अपने मामला तय कर लेते हैं।
सारा काम करा के मालिक के हाथ में या नागरिकों के हाथ में पीसी तैयार करके हम दे देते, ठीक है ना। लिहाजा ये मालिक और नागरिकों के जो दिमाग के अंदर है ना कि ये इतने पैसे पीसी एजेंट लेके जा रहे हैं, ये पैसे को हम अपनी जेब में अपने घर नहीं ले जा रहे, हम अपनी जो 2-4 हज़ार इसमें मजदूरी है वो हमें मिलती है। लिहाजा सारी रकम आगे हर दफ्तरों में दे रहे हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो बगैर पैसे काम कर रहा है, हर इदारे में हम पैसे दे रहे हैं, चाहे इसमें कस्टम हो, अथॉरिटी हो, जितने भी इदारे हैं सबको हम पैसे दे रहे हैं। मसाइल का तो इधर अंबार बना हुआ है। अगर मसाइल की हम बात करें तो इधर कौन सी मसाइल है जो नहीं है। आप जो टूटे टापे देख रहे हैं जिसपे हमारे बर्फ़ वाला लेबर जब वो चढ़ते तो बहुत से लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, किसी की पाँव टूट गए, 2-3 बंदे ये टापों पे ऑलरेडी डेथ हो गई है उसकी। मसाइल का तो ये लोग खाली सिर्फ़ और सिर्फ जाके रिश्वत लेते, जो हार्बर मास्टर है वो हमारे ऊपर एक माफिया बन गए। इसके तो फिर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, इस पे ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसको तो मैं डिटेल में करूंगा। मसाइल का तो पिछड़ी का एक अंबार बना हुए, इतने जो अभी लांचेस बिल्कुल जो माहीगीर एक ज़राअत का एक इदारा है, इसको हम सबको वो जो है ना उठाने की ज़रूरत है। हर जगह जाओ इसकी सब्सिडी मिलती है, मगर ये इधर हम बड़ी माजरत के साथ हम इसी मुल्क में जी रहे कि उधर जाके लोगों को लूटते हैं। जो समंदर से हम एसिड ला रहे वो इधर हमारा ज़ाया हो रहा है बत्तों की शक्ल में। वो बिल्कुल माहीगीरों का जो सनत का जो वो है समझो वो मुकम्मल तौर पर डाउन हो रहे, ख़त्म हो रहे। ऑलरेडी 40% लांच इन लोगों की बदतखोरी की वजह से बंद हो गए। माहीगीर जो कार्ड हजरा बनाते हैं फिशिंग के लिए, उसके पहले 500-300 हुआ करती थी फीस, अभी उसको बढ़ा के 4000 से 5000 कर दी है। अभी वो उसको फाका कशी में वैसे मुब्तला हैं, वो मज़ीद उसको जो है ना वो टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई आप फीस भरेंगे, गुरु कार्ड होगा तो आप बाहर जा सकेंगे, वरना आप नहीं जा सकेंगे। ये कहाँ का मतलब कानून है? मतलब फ़िशिंग के लिए उसको बोलते सहूलत दी जाए, इसलिए हम लोग ये मामले में इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग की है। जो मंडी की जो मीटिंग है उसमें हमारा साथ नहीं दिया जाए, जी जी, तो आगे का लाएअमल जो है वो हम बाद में तय करेंगे। तो आगे का लाएअमल क्या है, आप लोगों का क्या करेंगे आगे आप? हम लोग जो है उस अगला जो लाए अमल है ये कि हम लोगों से अभी मीटिंग हमने तय किया है कि भाई अगला जो लाए अमल हम लोगों ने ये तय किया है कि मज़ीद जो है ना पीसी बनाना हम लोग बंद कर देंगे। पोर्ट क्लियरेंस जो लांचों की जो जा नहीं सकते, फिर कैसे मैनेज करेंगे? हम लोग लांच मालकों को कहेंगे, इस्टोफा के जो हमारे सदर साहब जो हबीबुल्लाह नियाज़ी, इसको भी नॉलेज में डाल दिया है। अभी मज़ीद हम लोग इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद कराएंगे। हाथ टूट जाता है, ट्राली कल्टी हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना बला गिर जाता है, वही सारा हम लोग परेशान है इससे। तो अगर ये सही हो जाएगा तो हम लोग परेशानी भी बच जाएगा। वहाँ जाएगा, वहाँ माल उतारता है, वहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, तो हम लोग ये देखो कितना लांच उतरते हैं। ये तो हुकूमत का फ़ायदा है, टैक्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना सब मजदूरी से परेशान है। हम लोग को जाने का कोई रास्ता भी नहीं, क्या करें। जी बिल्कुल, ही हमारे साथ हबीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब मौजूद थे, इस्टोफा के प्रेसिडेंट हैं ये, यहाँ पर ये मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये सब लोग जो हैं इस वक्त पीसी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जो है इनसे पीसी के नाम पर जो है एक रिश्वत के तौर पे इनसे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इन सब का कहना ये है जो पीसी 300-500 रुपये की बनती थी आज वो 4000 रुपये की बन रही है। एक गरीब अगर फिशरी की बात की जाए, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो 5000 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से पहले इनसे 300 और 500 रुपये वसूल किए जा रहे थे जो कि जायज़ पैसे थे, इनके हिसाब से तो उनसे वही पैसे वसूल किए जाए, ना कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज इन पर लगाया जाए। क्योंकि ये 30-40 दिन जो है वो समंदर के अंदर रहकर अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं, तो इनकी रोज़ी पे जो है वो लात ना मारी जाए, इनकी रोज़ी को बरकरार रखा जाए। इनका मज़ीद ये भी कहना है कि अगर इस मीटिंग पे और इस एहतजाज के बाद जो है इनकी ना सुनी जाए तो ये मज़ीद आगे का लाएअमल जो है वो ये तय किया है इन्होंने कि तमाम बोट्स जो इस वक्त समंदर के अंदर मौजूद हैं उनको भी ये बाहर लेकर आएंगे और उसके बाद जो है ये एक लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरा टीम के साथ सना खान, वक्त न्यूज़, कराची।